हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं मेरे टीसीएस एनक्यूटी 2025 एग्जाम के एक्सपीरियंस की। मैं अभी रिसेंटली 18 तारीख को टीसीएस एनक्यूटी 2025 का एग्जाम दे के आया हूँ। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास में कुछ 10 पॉइंट्स मैंने रख करके यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको अलार्म, यहाँ पे साउंड बॉक्स लगा हो, उसमें से भी आवाज आएगी, तो वो बोलेंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपका पासवर्ड क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। फिर उनका इंस्ट्रक्शन आया, फाइनली मैं रिलैक्स हुआ एंड एग्जाम के लिए रेडी। उन्होंने बोला कि आपका जो रोल नंबर है वही आपका पासवर्ड है। सम टाइम वो DTID होता है, सम टाइम वो अपना रोल नंबर होता है। उसके बाद में मैंने धीरे से अपना वो पासवर्ड वगैरह एंटर किया, रोल नंबर वगैरह। फिर उसके बाद साइन इन करने के बाद में यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने को मिले, इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़े। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। एंटायर की आपको टैब में कंट्रोल एंड बाकी जो भी बटन है, विंडो वगैरह, ये सब क्लिक नहीं करनी, सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसके अंदर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ था न्यूमेरिकल में 20 क्वेश्चन 20 मिनट मिलेंगे आपको। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद वर्बल में 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स मिलेंगे। एडवांस कॉन्ट एंड रीजनिंग में आपको मिलेंगे 14 क्वेश्चन एंड आई डोंट रिमेंबर करेक्टली क्या टाइम था कि 20 मिनट थे कि 25 मिनट थे, वो मैं करेक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। और अप्रोक्सीमेट यही टाइम था, 20 से 25 मिनट आपको मिल रहे होंगे। एंड कोडिंग के लिए आपको एक कोडिंग एडवांस कोडिंग ईजी क्वेश्चन होगा, उसके लिए 1 क्वेश्चन होगा एंड 25 मिनट आपके पास में होंगे। एंड आपके पास में एडवांस कोडिंग में मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपके लिए, जिसके लिए आपके पास में 55 मिनट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में मेरे न्यूमेरिकल रिलेटेड के क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ टाइम में था लगा हुआ था कि वहाँ पे मैंने सारा चीज़ कर ली, रीडिंग वगैरह कर ली, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिया। फिर मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो वहाँ पे मुझे वेट करने के लिए बोला गया, क्योंकि 9 बजे एग्जाम स्टार्ट था। हम 8:30 समथिंग पहुँच ही गए थे, वहाँ पे एंटर हो गए, सब हो गया था। तो 9 नहीं बजे थे, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपअप आया कि आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैंने एग्जाम स्टार्ट किया। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन देख के मेरे को हो गई खुशी भाई साहब। अब खुशी क्यों हो गई, क्योंकि मैंने क्या किया था, प्रीवियस जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं सबके क्वेश्चन वगैरह देख के गया था। अब मैंने कहाँ से क्या रिसोर्स लिया था, वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि मुझे खुशी क्यों हो गई यार, ये इतनी ज़्यादा खुशी किस बात की हो गई। बस खुशी इस बात की हो गई कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे पास में अप्रोक्सीमेट 20 तो क्वेश्चन ही थे हमारे पास में। 20 में से 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, 12 to 15 क्वेश्चन मेरे पास में रिपीटेड मिल गया मेरे को। 12 से 15 क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पे रिपीटेड मिल गया। वैसे जो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे देख के गया था वही क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। अब वो कौन सा क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं प्रीवियस वाले। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये 15 से 12 to 15 क्वेश्चन की, देखो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिक आपको अगर पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 12 to 15 क्वेश्चन करते करते मैंने देखा मेरे पास में सिर्फ 4-5 मिनट बचे हुए थे लास्ट में। तो फिर वहाँ पे मैंने क्या किया, तुक्का वगैरह लगाना स्टार्ट किया, एक में लिखना था तो उनका लॉजिक लगाना स्टार्ट किया। वैसे करके मैंने टोटल 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो यहाँ पे मेरे क्या हो गए, 3 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, पहले वाले सेक्शन में 3 क्वेश्चन रह गए। एंड उसके बाद में नो पॉपअप ना कुछ भी नहीं भाई, डायरेक्टली अपन आ गए किस पे, रीजनिंग वाले पे। एंड डायरेक्टली रीजनिंग पे आ जाते आपको टाइम ही नहीं मिला, सीधा आप शिफ्ट करो अपने दिमाग को कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, अब आज सीधा रीजनिंग पे आ जा। फिर मैं रीजनिंग पे आया। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में भी मेरे को फायदा हुआ कि मेरे को यहाँ पे समथिंग 10 to 12 क्वेश्चन मान सकते हैं हम, 10 to 12 क्वेश्चन रिपीटेड थे। ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड मिल गया मेरे को। तो 10 से यहाँ पे 12 क्वेश्चन मेरे को मिले रिपीटेड। तो 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन बहुत होता है। 50% आपको रिपीटेड मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो सिंपल यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन मेरे न्यूमेरिकल में हो गए। 10 to 15 को 10 to 12 क्वेश्चन मेरे पास में किस में हो गए, रीजनिंग में हो गए। फिर वो किया, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचा, क्योंकि देखो जो आता है वो भी सॉल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि डिजिट्स कहीं कहीं चेंज थी एंड कहीं पे तो डिजिट भी सेम थे। ठीक है, तो वो सब चेंज किया मैंने। एंड उसके बाद में मैंने रीजनिंग जैसे मेरा खत्म हुआ, रीजनिंग में मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तब 10 से 12 क्वेश्चन मेरे बन रहे थे जो मेरे को पहले से आते थे। एंड 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे, लेकिन मैंने बना लिए थे उनको। ठीक है, 15 क्वेश्चन समथिंग मैंने करेक्टली कर दिए थे। बाकी 5 क्वेश्चन में अपन ने तुक्का लगा हमारा। उसके बाद आते हैं वर्बल की बात करते हैं। वर्बल मेरा था थोड़ा सा वीक है भाई साहब, तो वर्बल पर उतना ज़्यादा फोकस था नहीं अपना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के क्वेश्चन देखे, पैराजम्बल्स के क्वेश्चन देखे, तो एक्यूरेटली तो उतना नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उसमें जो उसकी वोकैब थी वो ज़्यादा स्टैंडर्ड थी, मेरी वोकैब उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने फिर भी बहुत अच्छा ट्राई करने की कोशिश की। तो एंड एक वीडियो देख के गया था मैं, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन वगैरह पे, एंड स्पॉटिंग एरर वगैरह के क्वेश्चन थे उसमें। उसमें से मेरे पास में से अप्रोक्सीमेट 6 to 10 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास में आराम से आ गए थे। ठीक है, तो 6 से 10 क्वेश्चन मेरे पास जो आ गए थे वो मैंने करेक्टली बना दिए। तो यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया मैं लेके चल रहा हूँ, इतने क्वेश्चन तो मेरे बन गए। उनका कट ऑफ 8-10 जाता है, तो भगवान करेगा तो अपना नंबर आ जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एडवांस वाले की। तो एडवांस वाले में बहुत खुशी है अपने को। ठीक है, तो हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए, एडमिट कार्ड की खुशी देख ली हमने, सेंटर जाके तो चीज़ें समझ ली कि इतनी जल्दी हमको जाना है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू वगैरह के लिए, एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आधे घंटे पहले पहुंचना मैंडेटरी होता है। ठीक है, उसके बाद लैब वगैरह फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लैब में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया एग्जाम के लिए। पासवर्ड का डर वगैरह हमने समझ लिया कि भाई कैसे डर लगता है, तो ये चीज़ से आप बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनली मेरा रिलैक्स वगैरह हुआ, भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पासवर्ड अभी बताएंगे आपको क्या पासवर्ड होगा आपको उसका। ठीक है,
उसके बाद इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़े, देन उसके बाद में यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह का देखा, रीजनिंग का डायरेक्टली स्विफ्ट हो गया, लाइक फटाफट ऐसे चेंज हो रहा था कि जैसे रीजनिंग न्यूमेरिकल का खत्म हुई रीजनिंग पे आ गया, रीजनिंग का खत्म डायरेक्टली अपना वर्बल पे आ गया, ऐसे में नोटिफिकेशन पॉपअप जैसा नहीं। हाँ, जब 4-5 मिनट बचे होंगे तब पॉपअप दिखा रहा होगा कि भाई टाइम बहुत कम लेफ्ट है, जल्दी जल्दी करो ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग पे। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन थे टोटल, टाइम सफिशिएंट था, मतलब एक्स्ट्रा ही टाइम था हमारे पास में। तो यहाँ पे मेरे पास सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन देखे भाई साहब, मेरा दिल फिर खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास में यहाँ से 14 में से अप्रोक्सीमेट मान के चलो तो 5 to 8 क्वेश्चन मेरे पास में रिपीटेड थे। तो आप मान के चलो तो यहाँ पे देखो 50% क्वेश्चन मेरे पास में रिपीटेड मिल गया मेरे को, तो मैंने इजीली उनको सॉल्व कर दिया। देन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा सॉल्व करने में, तो अप्रोक्सीमेट मैंने 10 क्वेश्चन तो मेरे को ज़्यादा लगा, 8 to 10 क्वेश्चन मेरे करेक्टली थे, बाकी 4 क्वेश्चन ऐसा था तुक्का वगैरह लगा दिया, एंड लाइक सारे 14 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिए। अब बात करते हैं मेरे मेन पार्ट की, जहाँ पे अपना क्या बोल सकते हैं अपन, अपना हाथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है अपना हाथ? एडवांस कोडिंग है, तो कोडिंग वाले पार्ट में बहुत अच्छा है। तो हम आ गए कोडिंग पे, ठीक है। एडवांस वाली खुशी हमने यहाँ पे देख ली क्या थी हमारी। अब बात करते हैं कोडिंग वाला, ठीक है। अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली खुशी हो गई भाई साहब, क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन आया हमारा ईजी लेवल का था, ठीक है। क्वेश्चन देखा मैंने, मैं क्वेश्चन में क्या था हमारे पास में, क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाइक डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट्स में दूंगा भाई साहब, कमेंट्स करना, मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अब बात करते हैं कि कोडिंग में मेरे को इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई, अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली खुशी कैसे होगी। पहला क्वेश्चन देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, परम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, स्ट्रिंग वगैरह दी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते दिल खुश हो गया, यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने C++ लैंग्वेज चुनी, एंड मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि bit/std++ करके जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसकी, लाइक उसे इंक्लूड करता है, तो प्रॉब्लम दे रहा था। तो मैंने कहा इसी से ट्राई करेंगे, मैंने उसको इंक्लूड किया। देन मैंने सारा कोड वगैरह लिखा, तो मेरे को अप्रोक्सीमेट 2 मिनट लग गए कोड लिखने में। उसके बाद मैंने इसको रन करा, एंड मैं क्या देखता हूँ वहाँ पे लिखा रहा 7 out of 7 टेस्ट केस पास्ड। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सुना कंपाइलर इशू होता है, फलाना ढिमका, तो कितनी सारी बातें सुनी इसके बारे में, तो दिमाग चल नहीं रहा था। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होगा यार, कंपाइलर इशू वगैरह तो दे भाई, कुछ तो दे, ऐसा नहीं हो सकता कि तू डायरेक्टली चल जाए। फिर मैंने वो जो साइड में इन्विजिलेटर थे उनको बुलाया, मैंने कहा ये देखना क्या इसमें सारे टेस्ट पास हो गए। बोले हाँ, ये लिखा तो हुआ 7 out of 7 टेस्ट केस पास, जिसमें 2 मेरे पब्लिक केस है, 5 मेरे प्राइवेट टेस्ट केस, ठीक है। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा वाह यार, फिर मेरा लाइक स्विच कर सकते हैं काम, तो सेक्शन स्विचिंग अलाउड नहीं है, हमको पता ही है। फिर वहाँ पे सेक्शन स्विच हो नहीं पाया, तो मैंने कहा ठीक है चलो वेट करते हैं। फिर मैं 2-5 बार घूमने वगैरह चला गया, इधर उधर देखा, अलग अलग लैब्स में देखा बच्चे परेशान हो रहे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देखी कि बच्चे कैसे टेस्ट लगा रहे हैं, एंड काफ़ी कुछ देखा। देन मेरे अप्रोक्सीमेट 6 मिनट बचे थे, मैं वापस आ गया, फिर 6 मिनट तक टाइम पास किया, ऐसे वैसे जो भी किया। उसके बाद मैं एडवांस कोडिंग वाला क्वेश्चन देखा भाई साहब, एडवांस वाला देखा तो उसमें तो अल्ट्रा प्रो मैक्स से भी ज़्यादा वाली खुशी हो गई। क्वेश्चन पढ़ा, एंड क्वेश्चन ईजी था, मतलब वीक वगैरह का, प्लांट वगैरह का कुछ हाइट वगैरह दिया हुआ था उसमें, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका सोल्यूशन लिखने में मुझे अप्रोक्सीमेट 3 मिनट लग गए थे। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी IOST वाली यूज़ की थी, मतलब C++ में दोनों सोल्यूशन मैंने लिखे थे, देन मैंने IOST वाली यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ की। फिर मैंने उसको रन कराया, एंड सिंगल पास मेरे दोनों क्वेश्चन के 7 out of 7 टेस्ट के पास हो गए। सेकंड वाले में भी सेम हुआ, तो मुझे डर लगा यार, उनका ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर मैंने वापस इन्विजिलेटर को बुलाया, मैं कहा भैया चेक करना फट से पास हो गए क्या। तो उन्होंने मुझसे कहा वापस वही क्यों दिखा रहे हो। मैंने कहा नहीं, सेकंड क्वेश्चन का है। बोले वाह यार, ये भी पास हो गए तुम्हारे तो। मैं कहा बाकी टाइम क्या करना है, मतलब अप्रोक्सीमेट पास 51-52 मिनट बचे थे 55 में से, मेरा 2 से 4 मिनट में तक 5 मिनट मान सकते हैं मैक्सिमम, उतने टाइम में मैंने 2 मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, एडवांस वाला मीडियम वाला जो क्वेश्चन था हमारा। अब मेरे को क्या करना है, मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैंने कहा दूसरी लैंग्वेज ट्राई कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला इंस्ट्रक्शन, मतलब आप एग्जाम दे रहे हो तब भी आपके पास ऑप्शन इंस्ट्रक्शन पढ़ने का ऑप्शन होता है। मैंने वहाँ पे पढ़ा कि यार ये सब हरकत नहीं करते हैं अपने को, अपना काम हो गया, अपनों को वेट करना है एंड होने का। फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि वहाँ पे अगर आपको देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल में 3 क्वेश्चन रहेगा, ये मेरे को पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे ऊपर सेक्शन दिख रहे थे, यहाँ पे जैसे ये टैब में दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको सारे सेक्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे पहला सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ दूसरा सेक्शन दिख रहा होगा, तीसरा दिख रहा होगा, चौथा दिख रहा होगा, करंट जिस पे हो आप वो वाला यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे करंट वाला दिख रहा है मान लो, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे लेके हावर करोगे तो यहाँ पे आई जैसा कुछ बना होता है, आई जैसा, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे, इसे क्लिक नहीं करना, हावर करना है बस। तो ऑन हावर करने पे क्या होगा, आपको यहाँ पे लिस्ट जैसा खुलेगा, वहाँ पे दिखा रहा होगा कितने क्वेश्चन थे, कितने आपने अटेम्प्ट किए, और कितने आपके रह गए, नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन दिखा रहा होगा। तो न्यूमेरिकल में 3 क्वेश्चन रह गए थे अपने, बाकी सब तो बढ़िया से अपन ने कर दिया। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये ओवरऑल था, एंड बाकी जो भी मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम थोड़ा सा अच्छा गया है, कंपेरेटिव भी जितना अच्छा जाना चाहिए था उससे। तो जो अच्छा मेरा एग्जाम गया है उसके पीछे जो जो रिसोर्सेज थे वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में श्योरली प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।